नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं सब? आशा करते हैं बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइएगा दोस्त, जो हम लोगों की पीवाईक्यू की श्रृंखला चल रही थी, आज हम उस पे अगली क्लास में बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज की क्लास का पहला सवाल आपके समक्ष ये रहा। सवाल क्या कहता है? मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? जैसा कि बेटा आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन दिया गया है रिक्ता, ऑप्शन बी दिया गया है दूहा, ऑप्शन सी दिया गया है ज़बान हिंद और ऑप्शन डी दिया गया है हिंदी। बताओ बच्चा, इसका सही जवाब होगा। अगर हम बात करें किसकी, मध्यकालीन मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। खलिक वरी किसकी रचना है? खलिक वरी किसकी रचना है? खालिक खलक, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन जो डी दिया गया है अकबर। ऑप्शन डी जो दिया गया अकबर, इसकी सही अगर खलिक बरी रचना के रचनाकार की अगर बेटा बात करें तो क्या हो जाएगा? आपका अमीर खुसरो हो जाएगा। अमीर खुसरो हो जाएगा। क्या इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन सी फारकेट इज द राइट आंसर। एक कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर कर देना है। ये जो खलिक वरी रचना है, अमीर खुसरो ने किसको हिंदी भाषा सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया, इसकी रचना की? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर करिएगा। चलिएगा दोस्त, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? एकदम वेरी सिंपल सवाल है, आप सभी को पता है। खड़ी बोली किसका बेटा? खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन थे? तो आपका जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो हो जाएगा। हिंदी के उद्भव का सही क्रम, ये बेटा एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आइएगा बच्चा, इसकी बात कर लेते हैं। इस सवाल की क्या बच्चा कहा गया है? हिंदी का हिंदी का उद्भव का सही क्रम, अगर हम बात करें कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो आपका जवाब होगा बेटा संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। इसके बाद बच्चा कौन आई? संस्कृत के बाद आई बच्चा पाली। पाली के बाद आती है प्राकृत। पाली के बाद बच्चा कौन आती है? प्राकृत। और प्राकृत के बाद कौन आती है? अपभ्रंश। कौन सी आती है बच्चा? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आती है अवहट्ट। कौन सी आती है बच्चा? अवहट्ट आती है। और अवहट्ट के बाद आती है बेटा प्यारी सी हिंदी। कौन सी आती है? प्यारी सी हिंदी। ये तो रहा बेटा भाषा का विकास क्रम। क्या रहा? विकास क्रम। कभी कभी बच्चा क्या होता है, भाषा का कालक्रम पूछ दिया जाता है, तो यहाँ से भी बड़ा प्यारा सवाल बनता है। अगर इसमें देखा जाए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभट्ट के बाद आई है हिंदी, इस सवाल का अगर सही उत्तर किया जाए तो क्या होगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभट्ट। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभट्ट। क्या ये हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद प्राकृत पहले कर दी गई, तो यहाँ पर बेटा ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ये गलत हो जाएगा बच्चा। अगला क्या दिया गया है? अपभ्रंश, प्राकृत, अवहट्ट, पाली, ये भी गलत हो जाएगा बच्चा। अवहट्ट पहले दे दिया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइएगा बुआ, बात कर लेते हैं अगले सवाल पे। यानी संस्कृत की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? संस्कृत के विकास क्रम की बात करें, तो आप बेटा बोलेंगे 1500 से 500, 1500 से 500 बीसी, यानी 1500 से 500 ईसा पूर्व संस्कृत का कार्यकाल रहा। किसका रहा बेटा? संस्कृत का कार्यकाल रहा। इसके बाद पाली की अगर हम बात करें, तो पाली का बच्चा जो कार्यकाल रहा है 500 से 1 एडी, 500 बीसी से 1 एडी रहा है बच्चा। प्राकृत की बात करें, प्राकृत की बात करें तो बेटा आप बोलेंगे 1 एडी से 1 एडी से 500 एडी, 1 एडी से 500। अगर हम अपभ्रंश की बात करें तो आप बोलेंगे 500 एडी से 1000, 500 एडी से 1000 यानी ईस्वी तक रहा। इसके बाद बेटा आती है अपहट। तो अपहट की अगर हम बेटा बात करें, तो इसमें कई विद्वानों का मतभेद रहा है, अलग अलग माना रहा है। तो अपभ्रंश का बेटा 800 से 1100 माना जाता है। 800 से 1100 माना जाता।
अगर हिंदी की बात करें तो सभी प्यारे दोस्त जानते हैं 1000 एडी से 1000 एडी से अब तक 1000 एडी से बेटा कब तक? अब तक, अब तक। तो इसका बच्चा सही जवाब आपका था ऑप्शन ए पाली प्राकृत अपभ्रंश और अवहट्ट यानी भाषा का सही विकास क्रम। अगर कालक्रम की बात करें तो 1500 से 500 ईसा पूर्व, संस्कृत का रहा पाली का 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, ये पाली का रहा। प्राकृत की बात करें तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, ये बेटा आपका प्राकृत का रहा। अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी अपभ्रंश का रहा, और हिंदी का 1000 से अब तक। और अगर हम बात करें बेटा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें बेटा, बात करें अगर हम संस्कृत, तो संस्कृत वैदिक 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और बेटा दूसरा जो पार्ट रहा वो बेटा लौकिक संस्कृत। दूसरा पार्ट कौन सा रहा? लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। इनके अगर कार्यकाल की बात की जाए तो बेटा 1500 से 1000, और लौकिक संस्कृत की बात करें तो 1000 से 500 ईसा पूर्व। चलिएगा, मैं यहाँ आशा करता हूं यहाँ तक बात आप भली भांति समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे, और अगला सवाल क्या है बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। सौर सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं, यानी सौर सेनी अपभ्रंश की अगर बच्चा हम बात करें तो बोली और भाषा पे 1 मिनट थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें अपभ्रंश की, यानी बोलियों का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। और अपभ्रंश को बेटा 3 पार्ट में बांटा गया है। अपभ्रंश को 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से? तो बेटा पहला इसमें हो जाएगा आपका सौर सेनी अपभ्रंश, सौर सेनी, सौर सेनी अपभ्रंश। दूसरा हो जाएगा अर्धमागधी, दूसरा बेटा हो जाएगा अर्धमागधी, और हम तीसरे की बात करें तो तीसरा बेटा हो जाएगा मागधी। सौर सेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी, ये 3 पार्ट में बेटा ये डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे आपसे पूछा क्या है? सौर सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं। अगर बेटा हम सौर सेनी अपभ्रंश की बात करें तो सौर सेनी अपभ्रंश को 3 पार्ट में, यानी 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 प्रमुख विभाग कौन से हैं? तो जरा बात करते हैं। पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ये प्रमुख इसके पार्ट हैं। कौन कौन से? तो आप बात करेंगे पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और बेटा दूसरा कौन सा होगा आपका? राजस्थानी, राजस्थानी, और तीसरा होगा बेटा आपका पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी को बेटा खस अपभ्रंश के नाम से भी जाना जाता है। तो सौर सेनी के 3 पार्ट रहे। अगर मगधी की बात करें तो आपका जवाब होगा मगधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है, सॉरी अर्ध मागधी के अंदर पूर्वी हिंदी आती है, और मागधी के अंतर्गत बेटा आती है आपकी बिहारी हिंदी। कौन सी आती है बेटा? बिहारी हिंदी आती है। तो अगर देखा जाए, हम आपसे ये कहें कि उपभाषाएं कितनी हैं, तो आपका जवाब होगा उपभाषाएं सर कितनी होंगी? 5 होंगी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी और बिहारी हिंदी। यानी अगर हम आपसे कहें भाषाएं कितनी हैं, भाषाएं कितनी हैं, तो आप बोलोगे सर 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं हैं। और हम उपभाषाओं की बात करें, उपभाषाओं की बात करें तो उपभाषाओं की संख्या बेटा 18, सॉरी उपभाषाओं की संख्या 5 है। उपभाषाओं की संख्या कितनी है बच्चा? तो आप बोलेंगे 5 है। और हम बोली की बात करें तो बोली कितनी है? तो आपका जवाब 18 होगा। मैं आशा करता हूं यहाँ तक आपको बात भली भांति समझ पाए होंगे। आपसे सवाल ये किया गया सौर सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी? ब्रज भाषा, अवधी, कुमायूनी, गढ़वाली, बेटा गलत हो जाता है। पश्चिमी हिंदी जी बिल्कुल होती है, राजस्थानी हिंदी बिल्कुल होती है, पहाड़ी हिंदी होती है।
इसी के अंतर्गत गुजराती भी आ जाती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा दोस्त, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सिंधी भाषा का उद्भव, सिंधी भाषा का उद्भव किस से हुआ है? व्राष्ट से हुआ है, पैसाची से हुआ है, या मागधी से हुआ है, या सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? बताओ बच्चा इसका सही जवाब क्या होगा? बताओ बच्चा इसका सही जवाब क्या होगा? एकदम प्यारा से सवाल है, एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। बेटा अगर हम ब्रास्ट की बात करें तो ब्रास्ट के अंतर्गत कौन सी आती है? तो आप बोलेंगे कि सर सिंधी आती है। कौन सी आती है? सिंधी आती है। अगर हम पैसाची की बात करें, किसकी बात करें? पैसाची की बात करें तो प्यारा सा आपका जवाब होगा सर इसके अंतर्गत लहंदा और पंजाबी आती है। लहंदा और कौन सी आती है बेटा? लहंदा और पंजाबी आती है। लहंदा और पंजाबी। मागधी की बात करें तो ये बेटा मागधी में बिहारी, बिहारी हिंदी आती है। कौन सी बेटा? बिहारी हिंदी आती है। और बिहारी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो आप बोलेंगे 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसके बाद हम सौर सैनी की बात करें, सौर सैनी अपभ्रंश की बात करें तो सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 पार्ट आते हैं। कौन कौन से? 3 उपभाषाएं आती हैं जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी आता है। तो इसका बेटा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राज्ड अपभ्रंश से। आइएगा दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। और अगला सवाल है, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए सौर सैनी, ऑप्शन बी पैसाची, ऑप्शन डी मागधी, ऑप्शन डी अर्धमागधी। बताओ बेटा इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा बच्चा? बता दो तुरंत। बताओ बच्चा इसका सही जवाब क्या होगा? अवधि का उद्भव किससे हुआ है? तो बेटा अगर हम बात करें अवधि, किसकी बात करें बेटा? अवधि की बात करें, अवधि ये किसके अंतर्गत आती है? तो आप बोलेंगे कि जो सर अवधि है, ये अवधि अर्धमागधी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है बच्चा? तो आप बोलेंगे अर्धमागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी। और अर्धमागधी का बेटा एक पार्ट है कौन सा? पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी का एक बेटा पार्ट है कौन सा? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बेटा 3 बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी आती हैं बच्चा? तो आपका जवाब होगा 3 बोलियां आती हैं। और 3 बोलियों को बेटा याद कैसे रखेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर इसमें जो 3 आती हैं उनको हम एबीसी के नाम से याद रखेंगे। किसके नाम से याद रखेंगे? तो उसको बच्चा आप एबीसी के नाम से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे? एबीसी के नाम से याद रखें। ए बोले तो अवधि, बी बोले तो बघेली, बघेली, और सी बोले तो छत्तीसगढ़ी। सी बोले तो बेटा छत्तीसगढ़ी। इसका बेटा सही जवाब क्या हो जाएगा? कि अवधि का उद्भव किससे माना जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? अर्धमागधी से माना जाता है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक बात आप भली भांति समझ पाए होंगे। आइएगा दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी जो दिया गया है मदन मोहन मालवीय। बताओ बेटा इसका सही जवाब क्या होगा? एकदम बहुआ सा सवाल है। तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर, मदन मोहन मालवीय। आ जाओ, बढ़ते हैं अगले सवाल पे, टाइम को जाया ना करते हुए। यहाँ पे कहा गया है बेटा वांगरू। क्या कहा गया है? वांगरू की बात की गई है बच्चा। किसकी बात की गई है? बांगरू की बच्चा बात की गई है। अगर हम बांगरू की बात करें, किसकी बात करें? बांगरू की बात करें तो बांगरू की कहानी क्या है बुआ? बांगरू की कहानी क्या है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू आती किसके अंतर्गत है? बांगरू का बेटा एक नाम हरियाणवी भी बोलते हैं इसे। बांगरू हरियाणवी, हरियाणवी।
या फिर इसको बेटा रागड़ी के नाम से भी जाना जाता है, रागड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये जो बांगरू बेटा उपभाषा वर्ग की बोली है, तो अगर हम बात करें बांगरू, तो ये बेटा पश्चिमी हिंदी की, किसकी है बेटा? पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला, पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू और बुंदेली। बेटा अगर देखा जाए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा भी आती है, बुंदेली भी आती है, खड़ी बोली भी आती है, बांगरू भी आती है। और पश्चिमी हिंदी की अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बेटा कितनी बोलियां आती हैं? तो आपका जवाब होगा 5 आती हैं। कितनी आती हैं? कितनी आती हैं बच्चा? तो आपका जवाब होगा 5 आती है। इसमें 4 दी गई हैं, 5वीं कौन सी है? तो आप बोलेंगे कि सर इसमें कनौजी मेंशन नहीं। कौन सी? कनौजी, कनौजी। आ जाओ। लेकिन सर्वाधिक प्रमुख बोली की बात करें तो बेटा ये ब्रजभाषा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्रजभाषा आ जाएगा। और ब्रजभाषा को दूसरे नाम से भी जानते हैं, ब्रजभाषा को अंतर्वेदी, अंतर अंतर्वेदी के नाम से जाना जाता है। ब्रजभाषा को बेटा अंतर्वेदी के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्वेदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिएगा, बढ़ते हैं दोस्त अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अगर हिंदी खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी की खड़ी बोली किससे विकसित हुई है? तो आप बोलेंगे सौर सेनी अपभ्रंश से। हिंदी खड़ी बोली को बेटा कौरवी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कौरवी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा? तो आपका जवाब होगा राहुल शंकरत्यायन। किसने कहा? राहुल शंकरत्यायन। आ जाओ बेटा, अगला सवाल क्या है? छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? अभी बेटा आपको बताया था छत्तीसगढ़ी किसमें, यानी एबीसी। और एबीसी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किसमें आती है? तो आप बोलेंगे कि पूर्वी हिंदी में आती है। किसमें आती है बच्चा? पूर्वी हिंदी में आती है, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी की पूर्वी हिंदी किसके अंतर्गत आती है? तो आप बोलेंगे अर्धमागधी में आती है, अर्धमागधी में आती है बेटा। क्लियर हुआ क्या? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी फॉर वाई इज द राइट आंसर। चलो भाई, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा बेटा किसमें आती है? सौर सैनी अपभ्रंश का पार्ट है। पश्चिमी हिंदी किसमें आती है? पश्चिमी हिंदी में आती है। और ब्रज भाषा को अंतर्वेदी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रज भाषा को बेटा अंतर्वेदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अंतर्वेदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? बेटा ये विनय पत्रिका है किसकी रचना? तो आप बोलेंगे तुलसीदास जी की है। किसकी है बेटा? तुलसीदास जी की है। और तुलसीदास जी ने बेटा 12 प्रमाणिक रचनाएं लिखी। 12 प्रमाणिक, तुलसीदास की बेटा 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, जिसमें बेटा 6 अवधि में है, 6 अवधि में है और 6 ब्रजभाषा में है। 6 अवधि में है और 6 ब्रजभाषा में, ब्रजभाषा में। विनय पत्रिका की अगर हम बात करें, विनय पत्रिका किस भाषा की है? तो आप बोलेंगे कि सर ब्रज भाषा की है। किसकी है बेटा? तो आप बोलेंगे ब्रज भाषा की है। आइएगा दोस्त, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, बिहारी हिंदी बोली का नाम है बेटा। तो सबसे पहले बिहारी हिंदी की बोलियां जान लेते हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत बेटा 3 बोलियां आती हैं। कितनी आती हैं? 3 आती हैं। आप बोलेंगे इसमें कौन कौन सी? मैथिली, मैथिली, दूसरा कौन सा बेटा? मगही, और तीसरा कौन सा? भोजपुरी। कौन सा? भोजपुरी। सर्वाधिक लोकप्रिय बोली के नाम से जानी जाती है भोजपुरी। सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली भी कौन सी है? तो आप बोलेंगे भोजपुरी। ठीक है ना?
तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी आदि। और ध्यान रखिएगा, मैथिली का कोकिल किसे कहा जाता, मैथिली बोली का कोकिल किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा विद्यापति। किसे कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है। आइएगा बेटा, इसका सही जवाब क्या होगा, मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मगही। बघेली की बात करें, अब्दी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी भी पूर्वी के अंतर्गत आती है। अगर हम बुंदेली की बात करें, ये भैया बुंदेलखंड में बोली जाती है, बुंदेलखंड में बोली जाती है। और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है बेटा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और बुंदेल में आलाखंड सुप्रसिद्ध है। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है, बेटा ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है, यानी धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। बताओ बेटा इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपको पता है कि भैया आगरा में बोली जाती है, मथुरा में बोली जाती है और धौलपुर में बोली जाती है, सरगुजा में नहीं बोली जाती है। तो ऑप्शन बी फॉर वाइज द राइट आंसर। हो सकता है आप धौलपुर में डाउट हो, ये धौलपुर राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है और धौलपुर में बेटा ब्रज भाषा बोली जाती है। चलिएगा, आइएगा अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। उकार बहुला बोली मानी जाती है। अब सबसे पहले ये बहुला की बात करें बहुला की बात करें, बहुला का मतलब होता है अधिक, ज्यादा। तो यहाँ पे उकार बहुला यानी जिन बोलियों में ऊ वर्ड का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है उनको उकार बहुला कहा जाता है। जिनमें आ अधिक प्रयोग किया जाता है अकार बहुला कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम उकार बहुला की बात करें तो उकार बुंदेली नहीं जी, बघेली नहीं जी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी भैया कैसी है, ये उकार बहुला बोली मानी जाती है। भोजपुरी कैसी है, तो ये उकार बहुला है। अगला क्या है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से, इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा। ध्रुव पद गायन का संबंध किस भाषा से है, तो आपका जवाब क्या होगा, ब्रज भाषा से होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली और ब्रज भाषा बेटा किसके अंतर्गत आते हैं, तो सौर सैनी का एक पार्ट है पश्चिमी हिंदी। सौर सैनी का बेटा पार्ट है कौन सा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऐसा ऑप्शन आपका बी कह रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की बेटा 5 बोलियां हैं। आप सबको एकदम परफेक्ट रूप से पता है कौन कौन सी। तो आप बोलेंगे ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, खड़ी बोली, कनौजी, कनौजी, हरियाणवी, हरियाणवी और बेटा 5वीं जो है बुंदेली। ये कहाँ बोली जाती है, बुंदेलखंड में, बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 5 बोलियां हैं बेटा। कौन कौन सी हैं, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कनौजी, हरियाणवी और बुंदेली। आ जाओ बेटा अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है, कनौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। कनौजी की अगर बात करें बेटा तो कनौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये बेटा फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, इटावा इत्यादि में बेटा किस बोली का प्रयोग होता है, तो आप बोलेंगे कनौजी का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो बेटा ब्रजभाषा आती है, बुंदेली आती है, कनौजी आती है। कौन सी नहीं आती, तो अवधी नहीं आती है बेटा, पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी है, पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला सवाल, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई मागधी अपभ्रंश से, तो आप बोलेंगे नहीं, मागधी अपभ्रंश से बिहारी की हुई है, बिहारी हिंदी की हुई है। और इसके अंतर्गत बेटा 3 आती हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। इसके बाद अर्धमागधी की बात करें तो इससे बेटा पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। शौर सैनी अपभ्रंश की बात करें
तो यहाँ पर बेटा खड़ी बोली की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है और शौरसेनी अपभ्रंश का एक पार्ट पश्चिमी हिंदी का माना जाता है। क्लियर है। पैसाची की बात करें तो पैसाची में बेटा पंजाबी और लहंदा, पंजाबी और बेटा कौन, लहंदा, पंजाबी और लहंदा बोलियां आती हैं, पंजाबी और लहंदा। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास इनमें किस अपभ्रंश से? व्राष्ट नहीं, अर्धमागधी राइट आंसर हो जाएगा। खस पहाड़ी का हुआ है, मागधी से बिहारी का हुआ है, तो इसका सही जवाब बेटा क्या होगा? सही जवाब आपका ऑप्शन बी अर्धमागधी होगा। अगला सवाल क्या है? पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? पूर्वी की बात करें, पूर्वी आती है बेटा एबीसी यानी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, पूर्वी में आता है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी यानी एबीसी। बोलियों का विकास किससे माना जाता है? शौरसेनी नहीं जी। मागधी, यहाँ पे बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। नागर अपभ्रंश नहीं जी, नागर अपभ्रंश बेटा खस अपभ्रंश को माना जाता है। किसको? सॉरी, नागर की बात करें तो राजस्थानी को। किसको? राजस्थानी को। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? अर्धमागधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्धमागधी हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का विकास, खड़ी बोली हिंदी का विकास विकास किस भाषा से हुआ? खड़ी बोली की अगर हम बात करें तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, खड़ी बोली अवधी अपभ्रंश और दक्षिणी। तो खड़ी बोली का कई ऐसे विद्वान हैं, खड़ी बोली को बेटा ब्रज से मानते हैं, खड़ी बोली का विकास जो मानते हैं ब्रज से मानते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये बेटा सवाल एकदम अति महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए, अगर थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा तो बड़ा प्यारा सा सवाल रहेगा। ब्रज से माना जाता है, नहीं तो आप अपभ्रंश लगा दो, आंसर गलत हो जाएगा। अपभ्रंश नहीं लगाना, ठीक है। आइएगा अगले सवाल पे। अगला सवाल, मगही किस उपभाषा की बोली? मगही भैया बिहारी में आती है, किस में आती है? बिहारी में आती है। और बिहारी किस में आती है? तो आप बोलेंगे ये मागधी में आती है, मागधी अपभ्रंश में आती है। बताओ बउआ इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप बोलेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहारी हिंदी, यानी ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। खड़ी बोली का दूसरा नाम, खड़ी बोली का बेटा दूसरा नाम कौरवी है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। और ये नाम दिया किसने? तो आप बोलेंगे राहुल, राहुल शंकरत्यायन, राहुल शंकरत्यायन ने दिया। किसने दिया? राहुल शंकरत्यायन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई बढ़ते हैं अगले सवाल पे, यानी आज की क्लास में इतने ही सवाल थे। लेते हैं आज आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।